हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 ऑफ क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी सेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि सेट होता क्या है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सेट कितने टाइप्स होते हैं। अगर ये आपने नहीं देखा है तो पहले ये देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट में आइए। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि इसमें सबसेट क्या होता है। तो देखिए समझ लीजिए, आपके पास एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। एक दूसरा है ए सेट जिसमें एलिमेंट है 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो सेट ए के एलिमेंट हैं वो सेट बी में भी हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि सेट ए सेट बी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं पार्ट। सब का मतलब होता है पार्ट। तो सब मीन्स सब पार्ट ऑफ अ सेट। तो सबसेट क्या हुआ? एक सेट का कोई छोटा सा पार्ट। तो मेन चीज ये हुआ कि सबसेट को बोल सकते हैं हम कि एक सेट के हम कितने पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसेट क्या हुआ कि यहां पे लिख सकता हूं कि सेट ए इज said to be subset of set B if all the elements of set A belongs to set B। अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मिल रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कि जो पहला वाला सेट है वो सबसेट है किसी दूसरे सेट का। या मैं इसको बोल सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो यहां पे लिख सकते हैं कि A इज अ पार्ट ऑफ सेट B, या बोल सकते हैं कि सेट A इज अ पार्ट ऑफ सेट B। अब सबसेट का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ सेट। तो इस पार्ट की जगह पे क्या लिख सकता हूं? मैं सब लिख सकता हूं। तो लिख सकते हैं कि सेट ए, और इसे लिख सकते हैं सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, कि जो सेट ए है वो सबसेट है किसका? सेट बी का। ठीक है, तो अब देख, अब इसको मेन चीज है कि मैथमेटिकल कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सब सेट को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि इसका कि सेट ए जो है इसको ऐसे लिखेंगे, सबसेट ए, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने ये लिखा कि सेट ए ये है, समझ लो 1, 2 और 3, और एक दूसरा सेट लिख दिया सी और इसमें भी यही एलिमेंट डाल दिए 1, 3, 2, तो दोनों सेट तो इक्वल हो गए। बट ये भी है कि सेट सी के सारे एलिमेंट सेट ए में हैं और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट सी में हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, तो मतलब कोई भी सेट अपना ही, इससे ये पता लगता है कि कोई भी सेट, या मैं इसको इस सेट सी को सेट ए भी तो बोल सकते हैं। तो मतलब यहां पे लिख सकते हैं कि सी इज अ सबसेट ऑफ ए, और इस सी और ए दोनों इक्वल हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मतलब यहां से ये लगता है कि क्या बोलते हैं कि जो सारे सेट हैं वो अपने ही सबसेट होंगे। ठीक है, तो जो सारे सेट हैं, मतलब ये सेट है, ये अपना ही क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। देखिए तो कोई एक गिवन सेट है ए, ये लिख देते हैं 1, 2, 3। ठीक है, तो यहां पे इसके दो सबसेट तो कंफर्म है। देखिए कैसे, एक है खुद ए, एक है खुद ये वाला सेट 1, 2, 3, एक है इसका सबसेट है। ठीक है, और एक कोई सा भी एम्प्टी सेट, मतलब इसमें से कोई खाली जगह ना थी, वो भी तो इसका सबसेट होगा। तो एक एम्प्टी सेट भी किसी एक गिवन सेट का सबसेट होगा, मतलब एक पार्ट हो सकता है। एक तो खुद ये इसी का खुद का पार्ट है। ठीक है, और एक कोई जो एम्प्टी, जो कोई खाली जगह होगा वो भी इसका पार्ट होगा। तो मतलब एक चीज ये हो सकता है कि जो कोई सा भी सेट है उसके दो गिवन सबसेट तो कंफर्म है। कौन कौन से? एक एम्प्टी और एक वो खुद। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि किसी भी सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए,
तो अगर इसके नंबर ऑफ सबसेट की बात की जाए तो नंबर ऑफ सबसेट क्या आगे होंगे, देखो एक तो एम्प्टी बोल दिया, ठीक है, एक एक खुद हो गया 1 2 3। अब देखिए एक क्या हो सकता है, एक 1 हो सकता है, एक सेट में मैं 2 डाल देता हूँ 2 हो सकता है, एक में 3 डाल देते हैं ये हो सकता है, फिर 1 2 डाल सकते हैं, फिर 2 3 हो सकता है, ठीक है, और 1 3 हो सकता है, ठीक है, यही हो सकते हैं। तो ये सारे इसके इस सेट के पार्ट हैं या सबसेट हैं, ठीक है। अब यहां से इसके सबसेट कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर मैं एलिमेंट कम कर दूं, समझ लीजिए बी है एक सेट, इसमें एलिमेंट डाल दूं 1 और 2, तो इसके दो गिवन सबसेट तो होंगे, एक एम्प्टी और एक खुद। फिर इसके और क्या हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। तो इसके सबसेट कितने होंगे 1 2 3 4। तो इन दोनों से एक चीज पता लगती है कि जो गिवन सबसेट है क्या इसका कुछ फॉर्मूला भी है। तो ये फॉर्मूला ये है, यहां से फॉर्मूला ये निकलता है कि अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, अगर किसी भी जो सेट दिया हुआ है अगर उसके नंबर ऑफ सबसेट निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n। और n क्या होता है, n होता है यहां पे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन सेट, कि किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, वो n होगा। इस n को हम कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला हुआ 2 to the power n, ठीक है, मतलब यहां पे 3 एलिमेंट्स हैं तो कितना हो जाएगा 2 to the power 3 मींस 8। यहां पे 2 एलिमेंट है तो 2 to the power 2 मींस 4। अगर 4 एलिमेंट हो गए 2 to the power 4 मींस 16, ठीक है। तो ये सारा कुछ सबसेट निकालने का फॉर्म है, ठीक है। अब एक चीज बात आती है, तो देखिए एक टर्म आती है यहां पे प्रॉपर सबसेट। तो देखिए एक होता है प्रॉपर सबसेट, समझ लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। देखो यहां पे लिख सकते हैं कि एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और यहां पे एक दूसरा सेट है बी, यहां पे लिख देते हैं 1 2 3 4। तो यहां पे दिख रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है, A B का सबसेट है, ठीक है, बट A B के इक्वल नहीं है। अभी पहले बात करी थी कि कोई एक सेट अपना भी सबसेट होता है, मतलब अगर मैं यहां पे एक तीसरा सेट लिख दूं C और जो इसी के इक्वल हो, तो यहां पे ये भी हो सकता है कि A इज अ सबसेट ऑफ C और C इज अ सबसेट ऑफ A और A इज अ सबसेट ऑफ B एंड C इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। बट A और C तो इक्वल हैं, यहां पर A और C तो इक्वल हैं, बट A और B इक्वल नहीं है, ठीक है, या C और B भी इक्वल नहीं है, एंड जो C है वो भी B के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हैं और वो सेट उसके इक्वल नहीं है तो तब उसे बोलेंगे प्रॉपर सबसेट, ठीक है। मींस यहां पे लिख सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा कि when all the elements of set A belongs to set B and A is not equal to B और A B के इक्वल नहीं होगा, तो तब क्या बोलेंगे इसे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो देन बोल सकते हैं, देन लिख सकते हैं कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, कि A क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, B का। A प्रॉपर सबसेट है B का, ठीक है। चल, तो इसमें एक चीज और भी है, इसमें एक चीज और बता देता हूं कि अगर यहां पे A B का सबसेट है, ठीक है, सबसेट भी बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट एक जनरलाइज टर्म है, ठीक है। सबसेट में क्या हो सकता है, सबसेट में A B के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट में A B के इक्वल, मतलब कोई सेट अगर किसी ने बोल दिया कि A इज अ सबसेट ऑफ B तो वहां पे A B के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट अगर बोल दिया कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B
तो तब ए बी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो बी है, इस बी को बोलूँगा बी इज अ सुपर सेट ऑफ बी, सुपर सेट, बी इज अ सुपर सेट। इस बी को क्या बोलेंगे? सुपर सेट या सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। इस बी को बोलेंगे सुपर सेट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी कि एक सबसेट पढ़ा और एक क्या पढ़ा? प्रॉपर सबसेट पढ़ा। एक सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट। तो देखिए दोनों में की तो डिफरेंस लिख देते हैं यहाँ पे। अगर ये है आपका सबसेट और ये है प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो देखिए, तो सबसेट की पहली डेफिनेशन क्या थी? सबसेट की था कि व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में यही है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, all the element of set A belongs to set B, ठीक है। बट दूसरा डिफरेंस है इसमें सबसेट में कि जो सेट A है वो B के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मीन्स सेट A में और may not be equal to सेट B, कि जो सेट A होगा वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट यहां पर कंफर्म है कि सेट A B के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। अब यहां पे इक्वल भी हो सकता है तो इसके नीचे ये भी लगा देते हैं, ठीक है। बट यहां पे हमें कंफर्म है कि ये B के इक्वल नहीं है, तो यहां पे A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। और A सबसेट ऑफ B है, और B को क्या बोला था हमने कि B इज अ सुपर सेट। B क्या है? एक सुपर सेट, ठीक है। चल अब हम देखते हैं कि पावर सेट क्या होता है। देखिए समझ लीजिए कि एक ए आपका सबसेट है 1 2 3, इसके नंबर ऑफ सबसेट बनाते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या बना था? एक 5 बना था, एक 1 2 3, एक खुद का सेट, एक बना था 1, एक बना था 2, एक था 3, एक था 1 2, एक था 2 3 और एक था 1 3। ये सबसेट थे, ठीक है। इनके अगर इन सब सेट को मैंने कंबाइन करके एक गिवन सेट में डाल दिया, मतलब इन सारे सेट को मैंने एक गिवन सेट में कंबाइन कर दिया, ये रहा, तो जो ये गिवन सेट होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट, इसको बोलूंगा मैं पावर सेट ऑफ ए। क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। इसको बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए। अब क्या होगा देखो, तो लिख सकते हैं यहां पर कि जो पावर सेट है, पावर सेट को क्या बोल सकते हैं यहां पे? तो कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट, कि जितना भी कलेक्शन है किसी एक सेट के सबसेट का, कि सबसेट है इस सेट के, तो क्या बोलेंगे कि जितने भी सबसेट का कलेक्शन है एक गिवन सेट का, उन सबको कलेक्शन को अगर मैं एक साथ देखूं तो उस सबको बोलूंगा मैं पावर सेट, ठीक है। उनको एक सेट में कंबाइन किया जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट, ठीक है। तो अब जितने सबसेट बनेंगे, मतलब इसके सबसेट कितने? 8, तो उन सबको अगर एक साथ कंबाइन कर दिया तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? पावर सेट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आता है कि समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे B एक सेट है, यहाँ पे ये लिख दिया 2 3 4, ठीक है। और C एक सेट लिख दिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो
ये ए सेट सबसेट है सी का, बी भी सबसेट है सी का, तो मतलब सी एक क्या हो गया, एक सुपर सेट हो गया दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए। तो इसको हम कंबाइन में बोल सकते हैं कि सी इज अ यूनिवर्सल सेट, सी को हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, एक जो बड़ा वाला सेट होगा जिसमें बहुत सारे सबसेट मिल रहे होंगे, तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। मतलब जैसे अगर मैंने इसके सबसेट बनाए थे बहुत सारे, तो ये वाला जो सेट हो गया वो यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। एक बेसिक सेट, मतलब एक बेसिक सेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर बोल दिए, अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोल दिया मैंने कि ए सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बी एक सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सी एक सेट है सेट ऑफ इवन नंबर। तो जो ए सेट है इसको मैं यूनिवर्सल सेट बोल सकता हूं कि एक बेसिक सेट है जिसमें बहुत सारे सबसेट, बहुत सारे सेट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक सुपर सेट क्या होता है, और पावर सेट क्या होता है, ठीक है।